हेलो स्टूडेंट्स, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 10 है सर्कल चैप्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले आपकी थ्योरम कराऊंगा, उसके बाद आपको एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगा। सबसे पहले सर्कल क्या होता है, सबको पता है सर्कल के बारे में कि सर्कल क्या होता है। तो सर्कल क्या होता है, एक सर्कल इज ए क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स का कलेक्शन होता है। ठीक है, इन्हें प्लेन पे, ठीक है, विच आर एट ए कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या डिस्टेंस होती है, कांस्टेंट क्या होती है, डिस्टेंस होती है फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट से। ठीक है, तो सर्कल क्या हुआ, कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन ए प्लेन पे विच आर एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट से। जैसे आपका फिक्स पॉइंट ये हो गया, ये ओ सेंटर हो गया। ठीक है, अब इसकी डिस्टेंस क्या सब पॉइंट से इक्वल तो है, जितना आपका ओ पी है उतना ही आपका ओ आर है। ठीक है, जितना आपका ओ पी है उतना ही ओ आर है। ठीक है, तो क्या हुआ, जितना ओ पी होगा उतना ओ आर होगा। तो सर्कल क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन ए प्लेन पे, ठीक, कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन ए प्लेन विच आर कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट डिस्टेंस क्या होगी, कांस्टेंट होगी, सब डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल होगी आपकी। जितना डिस्टेंस ए ओ एस है उतना ही ओ पी का है, उतना ही ओ आर का है। ठीक है, तो सर्कल ये होता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका टेंजेंट। टेंजेंट का मतलब होता है कोई टच करना। ठीक है, कोई पॉइंट पे, ठीक है, लाइन टच करती सर्कल को, उसे बोलते हैं हम टेंजेंट। क्योंकि टेंजेंट जो है एक लैटिन वर्ड से निकला हुआ है, ठीक है, जिसका मतलब होता है कोई पॉइंट पे, ठीक है, कोई लाइन सर्कल को टच करे पॉइंट पे। ठीक है, तो इसमें टेंजेंट क्या होती है, ए लाइन मीटिंग एक सर्कल, ठीक है, ओनली किससे पॉइंट पे, इन वन पॉइंट पे, एक ही पॉइंट पे टच करनी चाहिए, इज कॉल्ड ए टेंजेंट। क्या बोलते हैं, टेंजेंट टू द सर्कल। एट डेट पॉइंट पे। तो टेंजेंट टू ए सर्कल कैसे ड्रॉ हो गया, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे हम। ठीक है, उसके बाद कोई लाइन क्या करेंगे, उसमें पॉइंट ऑफ लाइन टच करेगी उसमें। ठीक है, जैसे एक सर्कल ड्रॉ किया हमने, ठीक है, एक सर्कल ड्रॉ कर दिया हमने, उसके बाद एक लाइन खींची, तो एक पॉइंट टच करते हुए जानी चाहिए खाली। जो लाइन होगी ये एक पॉइंट पर टच करेगी आपके। ठीक है, एक पॉइंट पी पर टच कर रही है, तो पी क्या हुआ आपका, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पी क्या हुआ, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और जो आपकी ए बी है ये क्या होगी, टेंजेंट। ए बी को आप बोलोगे टेंजेंट, और पी क्या हुआ आपका, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। समझ में आ गया आपको, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या हुआ, पी हुआ, और ए बी क्या हो गया, टेंजेंट होगी, टेंजेंट ऑफ ए लाइन। समझ में आ गया। इसके बाद आपको मैं थ्योरम करा रहा हूँ। फर्स्ट थ्योरम है, इस चैप्टर में आपकी टोटल मिला के 2 थ्योरम है, और दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में दोनों आती है आपको, दोनों में से कोई भी एक पूछ सकता है या दोनों भी आ सकती है। ठीक है, चैप्टर बहुत छोटा चैप्टर है। ठीक है, इससे सिलेक्टिव क्वेश्चन आते हैं इसमें से। ठीक है, थ्योरम फर्स्ट देखिए, थ्योरम फर्स्ट में क्या दिया आपको, एक्सरसाइज जो 10.1 है उसमें आपकी एक ही थ्योरम दी हुई है। नेक्स्ट जो सेकंड थ्योरम है वो एक्सरसाइज 10.2 में दी है आपको। तो थ्योरम 1 जो है इसमें क्या दिया हुआ है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल। तो टेंजेंट क्या हुई, ए बी टेंजेंट हुई। ठीक है, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल
इस परपेंडिकुलर होती है, किस पे होती है? परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जो आप रेडियस ड्रॉ करोगे, ये आपका OP मान लिया, हमने रेडियस ड्रॉ किया, ठीक है। तो टेंजेंट क्या है? AB है एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल में, ठीक है। इस परपेंडिकुलर, तो एक परपेंडिकुलर बना रहा है, किससे बना रहा है? परपेंडिकुलर टू द रेडियस पे, ठीक है। रेडियस टू द परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल, जो टेंजेंट जो AB है वो परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रही है इस रेडियस पे, ठीक है। OP परपेंडिकुलर प्रूफ करना है AB के, ठीक है। आपको प्रूफ क्या करना है? OP जो है परपेंडिकुलर है AB पे, तो प्रूफ करना है आपको OP परपेंडिकुलर AB पे। गिवन क्या दिया आपको? गिवन तो आपको एक सर्कल दिया हुआ है जिसका सेंटर O है और टेंजेंट क्या है? AB। एक सर्कल दिया हुआ है विथ सेंटर O एंड ए टेंजेंट AB at a point P of the सर्कल, ठीक है। तो प्रूफ करना है आपको OP परपेंडिकुलर प्रूफ करना है AB पे। तो पहले कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे इसमें। कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने? हमने एक पॉइंट लिया, Q पॉइंट ले लिया। किस पे लिया? AB पे एक पॉइंट ले लिया Q, ठीक है। P तो लिया, इसके अलावा हमने एक पॉइंट Q ले लिया। उसके बाद इस OQ को हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। हमने क्या किया? OQ को क्या कर दिया? OQ को ज्वाइन किया, ठीक है। टेक लिया हमने, एक पॉइंट लिया हमने, कितना लिया? Q लिया, ऑन AB पे, ठीक है। उसके बाद ज्वाइन कर दिया हमने OQ को, हमने OQ को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब प्रूफ देखिए, इसमें प्रूफ में करेंगे हम। Q का एक पॉइंट है और टेंजेंट पे, Q का एक पॉइंट है टेंजेंट का AB का। Q is a point on the टेंजेंट AB पे। Q का एक पॉइंट है टेंजेंट AB पे, ठीक है। अदर देन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जो आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है इसमें? P है ना। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट वो होता है जहाँ टेंजेंट जो है सर्कल को एक पॉइंट पे कट करती है, टच करती है, यहाँ पे, ठीक है, टच करेगी, वो क्या? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हुआ। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है इसमें? P है, ठीक है। तो इसका मतलब Q जो है लाइज करेगा, आउटसाइड करेगा, जब P पॉइंट जो है AB पे लाइज कर रहा है और P पॉइंट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, यानी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट करता है, सर्कल पर टच करेगा पॉइंट ये, तो उसका मतलब Q पॉइंट क्या होगा? सर्कल के बाहर बनेगा ना। तो Q तो आपका क्या कर रहा है? लाइज कर रहा है आउटसाइड द सर्कल। Q पॉइंट सर्कल के बाहर है, तो ये तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट नहीं होगा आपका। तो लेट, ठीक है, OQ या QO इंटरसेक्ट करेगा सर्कल को एट R पे, ठीक है। जो OQ लाइन हमने कंस्ट्रक्शन की, इस सर्कल को किस पॉइंट पे कट कर रही है? R पॉइंट पे। ये पॉइंट क्या है आपका? R पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट, ठीक है।
जो ओ आर होगा वो लेस होगा ओ क्यू से। ओ क्यू जो है लेस डिस्टेंस ज़्यादा होगी, ओ आर की डिस्टेंस कम होगी, तो ये तो पता ही है सबको। तो ये ओ आर रेडियस है और एक क्यू पॉइंट आउटसाइड लाइज कर रहा है, तो इसका मतलब ओ आर क्या होगा, लेस होगा ओ क्यू से। ठीक है, बट आपको पता है कि सर्कल की रेडियस इक्वल होती है, जितना ओ पी है उतना ओ आर होगा, जितना ओ पी है उतना ही ओ आर होगा। क्यों? रेडियस जो होती है सर्कल की इक्वल होती है। ठीक है, तो ओ पी इज इक्वल टू क्या हो गया, ओ आर के इक्वल हो गया। ओ पी हमारा ओ आर के इक्वल हो गया, तो जहाँ पे ओ आर है मैं लिख दूंगा ओ पी लिख दूंगा, क्योंकि ओ आर किसके इक्वल है, ओ पी के इक्वल है, तो ओ आर से रिप्लेस कर दिया मैंने ओ पी, तो ओ पी लेस हो गया ओ क्यू से। ओ पी जो है लेस है ओ क्यू से, तो इसका मतलब ओ पी क्या है, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। ओ पी इज शॉर्टर देन एनी अदर लाइन सेगमेंट। ओ पी से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी अदर लाइन सेगमेंट की अपेक्षा, क्योंकि ओ क्यू तो बड़ा हो गया आपका, ओ पी शॉर्टेस्ट हो गया, और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेगी। तो सबसे पहले लाइन कौन सी हो रही है, लाइन तो ये हमारी ए भी जा रही है ओ से क्यू पे, लाइन हमारी ए भी जा रही है ओ से पी पे, तो फर्स्ट लाइन को टच कौन सी करेगी, पी पॉइंट पे टच करेगा। ठीक है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो क्या होती है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करती है टेंजेंट पे। ठीक है, तो ओ पी इज शॉर्टर देन एनी अदर लाइन सेगमेंट से शॉर्टर होगी, ज्वाइनिंग ओ टू एनी पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होती है वो क्या होती है, हमेशा परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो कि सर्कल पे, सर्कल पे कोई लाइन ड्रॉ करोगे आप, ठीक है, लाइन ड्रॉ की टच किया, जो सबसे पहले पॉइंट पे मिलेगा। ठीक है, ये सर्कल जो सबसे पहले पॉइंट पे टच कर रही है, ठीक है, लाइन को, वही क्या होगा आपका, परपेंडिकुलर होगा वहाँ पे। क्योंकि ओ क्यू तो हमारा ग्रेटर हो गया, ओ पी छोटा हो गया, तो पहले सबसे टच कौन सा करेगा पॉइंट, पी पॉइंट टच करेगा, तो पी पे एंगल बनेगा 90 का। ठीक है, इसको लिख देना आप लास्ट में, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट and a line is the perpendicular distance। शॉर्ट डिस्टेंस होगी वो क्या करती है, टेंजेंट पे परपेंड ड्रॉ करेगी। ठीक है, इसका मतलब देयरफॉर ओ पी क्या होगा, परपेंडिकुलर जाएगा ए बी पे। समझ में आ गया आपको, सिंपल था ये। बस में आपका एक थ्योरम होगी, जब भी आपको एक्सएम से क्वेश्चन करोगे तो उसमें एक थ्योरम अप्लाई करोगे डायरेक्ट। ठीक है, अप्लाई करोगे, जब भी रेडियस को ड्रॉ होती है टेंजेंट पे वो एंगल 90 बनाती है। ठीक है, ऑलवेज एंगल 90 बनाएगी, जब भी रेडियस जो है टेंजेंट पे कोई टच करेगी वो कितना एंगल बनाएगी, 90 का। ठीक है, एक्सेस दिखाइए इसका, एक्सेस में सिंपल क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन फर्स्ट पूछा गया है इसमें, हाउ मैनी, तो इसमें पूछा गया हाउ मेनी टेंजेंट कैन ए सर्कल हैव, एक सर्कल में कितनी टेंजेंट हो सकती है। एक पॉइंट पे नहीं पूछा है इसमें, ठीक है, एक सर्कल पूछा है, एक पॉइंट पर तो एक ही टेंजेंट ड्रॉ होगी, इसमें पूछा है पूरे सर्कल में कितनी टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है। देखिए एक सर्कल ड्रॉ किया हमने एक, ठीक है, अब एक सर्कल पे कितनी टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है, एक तो यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं हम, ठीक है, यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हैं हम, ठीक है, यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हैं हम, ठीक है, यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, इस पॉइंट पर ड्रॉ कर सकते हैं हम, ठीक है, और ऐसे में ड्रॉ कर सकते हैं हम कुछ करके। ठीक है, तो ऐसे में कितने सर्कल, कितने हम ड्रॉ कर सकते हैं टेंजेंट,
कोई काउंटिंग नहीं, तो सर्कल में तो पॉइंट तो इन्फिनिटी पॉइंट होते हैं। सर्कल पे आप जितने पॉइंट हो गए, कोई काउंटेबल पॉइंट है नहीं कि इतने फिक्स पॉइंट है, ठीक है, अनकाउंटेबल है। तो इसमें क्या होगा, इन्फिनिटी माइन टेंजेंट। कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं आप, इन्फिनिटी माइन टेंजेंट। तो सर्कल में तो पॉइंट आपके इन्फाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, तो हर पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो आप कितने पॉइंट्स होगी टेंजेंट, बहुत सारी हो जाएगी। काउंटेबल नहीं है ना, आप 1 2 3 4 तो होगी नहीं, ऐसे कुछ अनकाउंटेबल है। तो इसका आंसर होगा इन्फिनिटी मैनी टेंजेंट। ठीक है, एक पॉइंट पे एक सर्कल ड्रॉ होती है। अगर पूछा जाए आपसे एक पॉइंट पे कितने, एक पॉइंट पे अगर क्वेश्चन ऐसा होता है ना, एक पॉइंट है पे उस पर कितनी होगी, एक पॉइंट है सर्कल, उस पर एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तो आपका क्या है, पी है, तो उसमें एक ही टेंजेंट ड्रॉ होगी। मगर पूरे सर्कल में कितनी हो सकती है, इन्फिनिटी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। क्वेश्चन फर्स्ट में पूछा गया आपसे, एक टेंजेंट टू ए सर्कल, सर्कल एक टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट डैश पॉइंट। ठीक है, एक टेंजेंट जो होता है सर्कल का, ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ करते सर्कल पे कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, मैंने आपको बता रखा है। टेंजेंट जो होता है सर्कल का कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, एक ही पॉइंट पे करता है। ये सर्कल ड्रॉ करोगे, जो टेंजेंट ड्रॉ होती है वो क्या होता है, क्या कितने पॉइंट पे टच करती है सर्कल को, एक पॉइंट पे पी। तो पी क्या होता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है। तो कितने पॉइंट आएगा आंसर इसका, 1। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। एक सर्कल पे कितनी टेंजेंट पैरेलल हो सकती है, सिंपल पे दो ही टेंजेंट होगी, क्योंकि सर्कल आप ड्रॉ करोगे, कोई सर्कल आप ड्रॉ करोगे, ठीक है, एक टेंजेंट आपने ये बना दी, एक टेंजेंट से बना दी, तो ये टेंजेंट्स के पैरेलल होगी, पी क्यू ए बी के पैरेलल हो गया। तो दो टेंजेंट होगी ना आपस में। देखिए, एक सर्कल हैव डैश पैरेलल टेंजेंट टू मोस्ट, एक तो टेंजेंट होगी, ज़्यादा कैसे बन जाएगी, एक ऐसे बन जाएगी आपके। ठीक है, तो आपस में कितनी हो सकती है, एक सर्कल में कितनी हो सकती है टेंजेंट, 2 टेंजेंट एट द पैरेलल, 2 ही हो सकती है बस। ठीक है, तो इसका आंसर 2 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखिए आपका, इसमें कुछ है, फोर्थ पार्ट है आपका, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल। जो कॉमन पॉइंट होता है टेंजेंट का सर्कल पे, एंड द सर्कल इज कॉल्ड, जो कॉमन पॉइंट होता है टेंजेंट का टू ए सर्कल एंड सर्कल इज कॉल्ड। जो कॉमन पॉइंट होता है, कौन सा पॉइंट कॉमन होता है, ये हमारा ओ पी रेडियस है, ए बी टेंजेंट है, तो कौन सा पॉइंट कॉमन होता है, पी होता है। तो पी को क्या बोलते हैं हम, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं। तो इसका आंसर हो गया पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो इसका आंसर हो गया पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसके बाद का लास्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें एक्सेस क्वेश्चन टोटल मिला के 4 क्वेश्चन दिए हुए आपको। ठीक है, क्वेश्चन 4 तो आपको सिर्फ सर्कल ड्रॉ करना है उसमें, ठीक है, और एक टेंजेंट खींच ड्रॉ करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है आपको, क्वेश्चन 3 में एक टेंजेंट दी हुई है आपको पी क्यू,
एट ए पॉइंट क्या दिया, पी दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है। एक टेंजेंट पी क्यू दी हुई है, पॉइंट पी दिया हुआ है, रेडियस कितनी दी हुई है इसमें, 5 दी हुई है, रेडियस गिवन हमें 5, और ओ क्यू दिया 12 सेंटीमीटर। हमें लेंथ निकालनी है पी क्यू की, ठीक है। पहले इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे, किस टाइप से फिगर बनेगी इसकी। पहले सर्कल ड्रॉ कर देते हैं हम। एक सर्कल ड्रॉ कर दिया आपने। टेंजेंट क्या दी हुई है, पी क्यू टेंजेंट दी हुई है, ठीक है। टेंजेंट पी क्यू दी हुई है, और पी क्या, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। पी तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया, ये क्यू ले लिया, तो पी क्यू टेंजेंट होगी एट ए पी, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट दिया हुआ है, रेडियस दी हुई है 5 सेंटीमीटर, ये ओ हो गया, रेडियस कितनी दी हुई है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और ओ क्यू दिया हुआ है आपको 12 सेंटीमीटर, ओ क्यू कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर। आपने थ्योरम पढ़ी थी, जो लाइन सेंटर से ड्रॉ होती है और टेंजेंट पे टच करती है वो एंगल 90 बनाती है। रेडियस और टेंजेंट आपस में एंगल क्या बनाती है, परपेंडिकुलर, क्या बनाती है, परपेंडिकुलर बनाती है। तो एंगल पी कितना हुआ, 90 का होगा। आपको निकालना क्या है, लेंथ पी क्यू, क्या निकालनी है, पी क्यू की लेंथ। तो आपको लेंथ क्या निकालनी है, पी क्यू की लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो आपको हाइपोटेनस दिया हुआ है 12, ठीक है, परपेंडिकुलर 5 दिया हुआ है, तो पी क्यू निकाल सकते हो बेस पाइथागोरस का यूज़ करके। तो पाइथागोरस का यूज़ करके हम क्या निकालेंगे, पी क्यू। जो पी क्यू क्या आपका टेंजेंट है, ठीक है, ओपी क्या है, ओपी इस रेडियस है थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो एंगल ओ पी क्यू कितना हुआ, एंगल ओ पी क्यू 90 का होगा। इसमें पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हो आप, क्यों है 90 का, आपने थ्योरम पढ़ी थी अभी। जो टेंजेंट होती है, जो टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, क्या होती है, परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कीजिए ट्राइंगल ओ पी क्यू में। ओ क्यू का स्क्वायर, ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। ओ क्यू दिया है 12 का स्क्वायर, ठीक है, ओ पी दिया है 5 का स्क्वायर, पी क्यू आपको फाइंड करना है। 12 का स्क्वायर कितना हुआ, 144, 5 का स्क्वायर 25, इधर ट्रांसफर कर लोगे आप इसको, स्क्वायर स्क्वायर रूट ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पे। 144 माइनस 25 कितना होगा, 144 माइनस 25 हुआ आपका 119 होगा आपका, ठीक है, 119 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। समझ में आ गया आपको। तो आपका पी क्यू फाइंड हो गया अंडर रूट 119 सेंटीमीटर। तो आपका पार्ट कौन सा बड़ा आंसर आ गया, डी आंसर आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 119 सेंटीमीटर, ठीक है। इस हिसाब से कुछ भी पूछा जाए, अगर ओपी पूछा जाता ओपी निकाल लेते आपको,
ठीक है, उसमें आपको पी क्यू गिवन होगा और ओ क्यू गिवन होगा, तो आप ओ पी रेडियस फाइंड कर सकते हो। ठीक है, वो एक्सरसाइज 10.2 में क्वेश्चन दिए उस टाइप के। ठीक है, इसमें आपके सिर्फ टोटल मिला के 4 ही क्वेश्चन थे। ठीक है, इजी एक्सरसाइज है, एक थ्योरम है और टोटल मिला के क्वेश्चन है आपके 4। तो आप सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। 3 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए, क्वेश्चन 4 आप सॉल्व करना। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो।